स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सोमवार को नांगल अटेली में वीर बलिदानी शहीद हवलदार शीशराम की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। समारोह में सांसद धर्मवीर चौधरी, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव, पूर्व विधायक सीताराम यादव सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। बलिदानी की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में उन्होंने रक्तदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी स्मृतियां देश सेवा के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा देती हैं। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री व नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव, पूर्व विधायक सीताराम यादव, जिला अध्यक्ष यतीन्द्र राव, जिला प्रमुख राकेश कुमार, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह यादव, नगरपालिका चेयरमैन संजय गोयल, राजेंद्र चेयरमैन कुलदीप सरपंच, पूर्व चेयरमैन विकास यादव, दिनेश जेलदार, विक्रम सरपंच, धर्मपाल, एसडीएम, उपाध्यक्ष शिवरत्न, राधेश्याम, हिमांशु गोयल, नरेंद्र सराय, पार्षद प्रतिनिधि वीरेंद्र, दीपक पार्षद, प्रदीप अड़िया, जेपी कोटिया, चेयरमैन वासुदेव, रिटायर्ड माइनिंग ऑफिसर, पूर्व चेयरमैन अशोक, राधेश्याम, सतबीर, सुजापुर, लीलाराम, सरपंच सीताराम बेहाली, हमशेर, जिला पार्षद सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। बॉक्स 1। शहीद हवलदार शीशराम का जन्म 1 अगस्त 1969 को गांव नांगल में हुआ था। सीमा सुरक्षा बल की 168वीं बटालियन में सेवा करते हुए उन्होंने 15 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में चुनावी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए थे। बलिदानी की यूनिट से आए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह यादव भी विशेष रूप से मौजूद रहे। शहीद अपने पीछे 3 बच्चों में 2 लड़कियों में सुषमा, खुशबू व एक लड़का साहिल छोड़कर चले गए हैं। उनकी पत्नी नरेश देवी, पिता सिंघराम व मां को भी सम्मानित किया गया। बॉक्स 2। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने की नांगल अटेली के लिए 11 लाख की घोषणा। बलिदानी शहीद हवलदार शीशराम यादव की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने ग्राम पंचायत नांगल अटेली को विकास कार्यों के लिए 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहीद शीशराम यादव स्मृति में स्थापित प्रतिमा व स्मारक पट्टिका भावी पीढ़ियों को सदैव शौर्य और देशभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। जी शीशराम जी 15 सितंबर को पिछले साल उन्होंने अपना बलिदान दिया। बीएसएफ के हिस्से थे और हम आज बहुत परिवार के साथ खड़े होके आज के दिन उनकी जो मूर्ति का अनावरण हमने किया है। हमें बहुत खुशी है कि ऐसे वीर जवान हमारे क्षेत्र से आते हैं और आज एक बड़ी मिसाल बन के आज शीशराम जी आए हैं। उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। तो आप सभी को मैं इतना कहूँगी कि ये वीरों की धरती कहलाती है और शीशराम जी भी उनका एक हिस्सा आज के दिन बन चुके हैं। रक्तदान भी किया जा रहा है इनकी उपलब्धि पे, उसके बारे में। हाँ जी, रक्तदान शिविर भी लगाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है जी। देखिए, रक्तदान जैसी चीज़ें, स्पेशली आज के दिन जब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस ज़्यादा चल रहे हैं और हमें खून की ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी ब्लड बैंक्स की बात आती है तो सबसे ज़्यादा पहले लोग ढूंढते हैं कि हमारे पास सही ब्लड बैंक में खून है या नहीं है। तो ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आज के दिन और बहुत ही बढ़िया, आगे भी करना चाहिए। आज नांगल गांव में शहीद की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी आई थी और भी विधायक जी आए हैं, पूर्व विधायक सीताराम जी भी आए थे और जो है ना नारनौल से हमारे ओम प्रकाश यादव जी हैं जो मंत्री हैं वो भी आए थे, पूर्व मंत्री। क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे सांसद महोदय भी आए थे, मंत्री जी भी थी, धर्मवीर जी भी थे। जी जी। और सभी लोग थे। आज एक शहीद की मूर्ति का अनावरण था। हाँ जी, हाँ। और आज से ठीक 1 वर्ष पहले वो जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हुए थे। जी जी। तो उनको सम्मान देने के लिए वहाँ पर एक शहीदों की मूर्ति का अनावरण आज किया गया। जी जी। तो उसी के अनावरण के मौके पर हाँ। आज सभी लोग थे, मैं भी वहाँ पे स्वयं उपस्थित था। शहीद को सम्मान करने के लिए हमारे सांसद जी थे, हमारी माननीय मंत्री जी थी, नारनौल विधायक थे और भी पूर्व विधायक भी थे और भी जिला परिषद चेयरमैन, बाकी के लोग भी थे। और उसके बाद में अभी 2 गांव के कार्यक्रम थे, धन्यवाद के, गनियार और बिजाड़ के। और उसके पश्चात मेरा अभी हमारे कार्यालय पे जो भाजपा जिला कार्यालय है वहाँ पर माननीय सांसद जी जन समस्याएं सुनेंगे। पिछली महीने भी सुनी थी तो मैं अभी वहीं पर ही जा रहा हूँ। हमने पूरे जिले से लोगों को बुलाया कि किसी की कोई समस्या हो। पिछले महीने भी 3-4 घंटे उन्होंने सुनी थी। उसके बाद अधिकारियों की बैठक ली थी। विनोद भाई, आपको बहुत बहुत आज आप शहीद शीशराम हवलदार जी के कार्यक्रम में, मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं और आज हमारे क्षेत्र की सारी जनता, सारे लोग बड़ी खुशी का माहौल में आज
शहीद शीशराम जी की प्रतिमा के अनावरण पर पुष्प अर्पित करने यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय और हमारे हरियाणा सरकार में बड़ी मजबूत वजीर बहन आरती राव जी भी यहाँ पहुंचे। तीसरी बार के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी यहाँ पहुंचे। हमारे पंचायती पूर्व मंत्री और फिलहाल तीसरी बार के विधायक नारनौल से ओम प्रकाश यादव जी यहाँ पहुंचे। सांसद जी आए। पूरे क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग यहाँ पहुंचे हैं। शीशराम जी हवलदार को पुष्प अर्पित करने के लिए बड़ा खुशी का आज माहौल है। मैं पूरे परिवार को, पूरे गांव को नमन करता हूं कि ऐसा बेटा इस मिट्टी में पैदा हुआ जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। आज हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर बजरंग दल के युवा साथियों ने, शिवराज की टीम ने अपना भाई बिट्टू जो गोरक्षक दल से और गोरक्षा के लिए तत्पर रहता है, उन्होंने शहीद। मैं खुशबू यादव, फादर ऑफ शहीद शीशराम। आज प्रतिमा का अनावरण हुआ। आज 15 सितंबर को उनकी प्रतिमा का अनावरण कराया कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव ने और चौधरी धर्मवीर जो लोकसभा के सांसद है और भाई कुलदीप यादव ने। उसकी अध्यक्षता करी है जिला प्रमुख डॉक्टर राकेश कुमार ने। पूरे गांव में बड़ा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हाँ। बाहर के लोग भी आए और क्या कहेंगे इस बारे में आप? आज मतलब एक तो मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि इसी दिन मैंने अपने पापा को खो दिया था। बाकी एक इस चीज का भी गर्व है कि वो उनकी शहादत देश के काम आई। शहीद की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और रक्तदान शिविर चल रहा है, क्या कहेंगे? हमारे गांव में शहीद शीशराम की दीदी उसके ऊपर हमारे गांव में रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पे बड़े बड़े नेता भी आए हुए हैं। लोग बढ़ चढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी आई हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? बड़ी खुशी की बात है कि जिन कामों के लिए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव हमेशा टाइम देते हैं और टाइम काटते हैं। तो आपने भी ब्लड रक्तदान की दिया है, रक्तदान आपने भी किया है? रक्तदान देंगे अभी। अच्छा, आपके बगल में ही बैठे हुए हैं भूपेश जी। मंडी से। अच्छा, तो गांव के उद्धार के लिए कुछ क्या रखा आपने? विकास के लिए कोई विकास पत्र रखा है? हाँ, विकास पत्र मैडम को देंगे। परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने पुण्य के काम के लिए आपने मुझे आज के दिन चुना, मुझे बुलाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है इलेक्शन का वक्त था और हम सब अपने अपने अलग अलग रास्तों में निकले हुए थे वोट मांगने। और मेरा पहला इलेक्शन था, अपने लिए वोट मांगने के लिए पहली बार निकले थे। और पीछे से मेरे को बताया गया कि देखो देखो गांव नांगल में कोई शहीद हो गया है। तो हमने कहा ये कैसे हो गया, कब हुआ, कहाँ हुआ? अगले दिन शीशराम जी का जल्द से ही 8-10 घंटे में ही उनका पार्थिव शरीर नांगल लाया गया और हम सब यहाँ भागे भागे आए थे उनके दाह संस्कार में हिस्सा लेने। और कुछ दिनों बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया तो शीशराम जी के पूरे परिवार से मेरा मिलना हुआ। दोनों बेटियां वहीं थी, बेटा शायद उस दिन नहीं था, लेकिन बेटियां थी। और इतनी अच्छी तरह इन्होंने, शीशराम जी ने अपनी बेटियों की परवरिश की है, पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बनाया। मैंने कहा उस दिन बेटा तो देखा नहीं था, मगर मैंने कहा इन बेटियों में कोई बेटों से अलग बात नहीं है, ये आगे चल के शीशराम जी का नाम पूरी तरह रोशन करेंगे। शीशराम जी 91 में आई थिंक बीएसएफ का हिस्सा बने और राजस्थान की 40-45 डिग्री की गर्मी हो या कश्मीर के -10 डिग्री का मौसम, शीशराम जी ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। और 15 सितंबर को जब वो अपनी ड्यूटी कर ही रहे थे कुपवाड़ा में तो वो शहीद हो गए। तो उनको हाथ जोड़ के हम सब नमन करते हैं कि ऐसा वीर हमारे अटेली से, हमारे कदमों द्वारा यह संपन्न हुई है। मैं धन्य मानता हूँ इस नांगल गांव की भूमि को,
जिसकी मिट्टी में खेल कर ये भाई शहीद शीशराम, जिसमें देश भावना का इतना जज्बा रहा। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में चुनावी ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश की कानून और व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अपनी जान की बाजी से खेले। मैं धन्य मानता हूं उनके पिता सिंहराम जी और माता ब्रह्मा देवी जी, उनकी धर्मपत्नी नरेश देवी जी के जिन के साहस और धैर्य की बदौलत उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। मैं इस सारे परिवार को भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान इतनी शक्ति दे कि आने वाले समय में जिस प्रकार से शहीद शीशराम का नाम इतिहास में रहेगा, उसी प्रकार से इस परिवार के आने वाले सभी सदस्यों को भगवान शक्ति दे, इस इलाके में उनका नाम हो। अजीत जी और सभी स्टेज पर बैठे सम्मानित नेता साहिबान, गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, आज हम सब मिलकर एक ऐसे महान व्यक्ति का, जिन्होंने आज के दिन ही इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने बलिदानी दी, माननीय शीशराम जी की अभी मूर्ति का अनावरण अभी आप सबके सामने हुआ है। देखिए, ये देश इन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। इस देश के अंदर चाहे डिफेंस के अंदर लगे हुए सिपाही हों, अधिकारी हों, पैरामिलिट्री फोर्सेज में बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो या दूसरी पुलिस की सेवाएं हों, ये सभी लोग मिलकर इस देश को सुरक्षित रखती हैं। चाहे गर्मी है, सर्दी है, अपने परिवार से दूर जाकर चिंता नहीं करते। चाहे कहीं नक्सलाइट मूवमेंट हो, कहीं आतंकवाद हो, दूसरे देश का हमला हो, आप और हम सब गवाह हैं इस बात के। और इन्हीं की वजह से एक लंबी लड़ाई के बाद 1857 से शुरू होकर और सबसे ज्यादा अगर कहीं वो पैदा हुए हैं तो अपना इलाका ऐसा है, आज भी देश की सेनाओं में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में अगर सबसे ज्यादा संख्या है तो इस इलाके से सबसे ज्यादा फौजी पैदा होते हैं। और केवल फौजी नहीं, इस देश